अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब भाई? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टूल बॉक्स का टॉपिक पीपीज़ के बारे में है। पीपीज़ यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पीपीज़ कितनी टाइप्स के होते हैं और उनको किस टाइम यूज़ करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैंडेटरी पीपीज़ कौन से हैं। आप लोगों के मैंडेटरी पीपीज़ 5 तरह के होते हैं। उनमें आप लोगों का सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी ग्लासेस आपकी हो गई, ओवरऑल आपका यूनिफॉर्म, आप लोगों के हैंड ग्लव, सेफ्टी ग्लव जो हो गए, और फिर आप लोगों के सेफ्टी शूज़। ये आप लोगों के 5 जो है ना मैंडेटरी पीपीज़ होते हैं। साइड पे आप लोगों ने हर हाल में पहने। जब आप लोग साइड पे एंटर हो गए, काम है या नहीं, आप लोगों ने ये पीपी लाजमी इस्तेमाल करने हैं। और इसके अलावा दूसरे जो पीपीज़ होते हैं वो एज़ पर रिक्वायरमेंट होते हैं, यानी कि जब आप लोग काम कर रहे हैं तो उस दौरान आप लोगों ने उनको पहनना होता है। वो क्या है कि वो एज़ पर रिक्वायरमेंट पीपीज़, यानी कि आप लोगों का फुल बॉडी हार्नेस, जब आप लोगों को हाइट पे काम करना पड़ जाता है तो वहाँ पे आप लोग उसका यूज़ करते हो, फुल बॉडी हार्नेस का। इसके अलावा आप लोग फेस शील्ड, जब आप लोगों को ग्राइंडिंग, कटिंग वगैरह कुछ करना होता है इस तरह का, जहाँ पे आप लोगों को आई इंजरी का ख़तरा होता है, जब फेस वगैरह प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों को ये रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह आप लोग दूसरे जो पीपीज़ हैं, आप लोगों का ईयर प्लग वगैरह हो गया, ये आप लोग जब इस तरह का कोई जो ना हाई नॉइज़ वाला जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जैसे ग्राइंडिंग, कटिंग वगैरह, ड्रिल वगैरह आप लोग कर रहे हैं, या कहीं हाई नॉइज़ एरिया में आप लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को ये पीपीज़ रिक्वायर्ड होता है। एयर प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों को ये पीपीज़ लाजमी पहनना होता है। ये जो आप लोगों को बताया, आप लोगों के मैंडेटरी पीपीज़, उसके अलावा एज़ पर रिक्वायरमेंट पीपीज़। तो आप लोगों को ये बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन से पीपीज़ आप लोगों के मैंडेटरी, जो आप लोगों ने साइड पे ऑलवेज़ उसको यूज़ करना है, और कौन से पीपीज़ एज़ पर रिक्वायरमेंट है, जिनको आप लोगों ने जो है ना काम के जिस काम के लिए कोई रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे आप लोगों ने उनको लाजमी पहनना है। एक बात का ख्याल रहे कि जो पीपीज़ आप लोगों को कंपनी इशू करती है, ये आप लोगों की प्रॉपर्टी हो जाती है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आप लोगों को कभी भी जो ना साइड पे छोड़ के नहीं जाएं, ऐसे फेंक के नहीं जाना। आप लोगों ने, जब आप लोगों की छुट्टी हो जाती है तो आप लोगों ने उन पीपीज़ को अपने साथ लेके जाएं, या फिर आप लोगों का जो टूल बॉक्स साइड पे आप लोगों का रखा हुआ है उसमें आप लोग उनको संभाल के जाएं। लेकिन इनको इसी तरह साइड पे फेंक के नहीं जाना इधर उधर आप लोगों ने। और फिर इसको आप लोगों ने जो अच्छी तरह से मेंटेन रखना है। जैसे आप लोग अपने कपड़े वगैरह या जूते आप लोग अपने पैसे से ख़रीदते हैं, उनको आप लोग ख्याल करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, शूज़ को पॉलिश करते हैं। इसी तरह इन पीपीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल करना है। अपने शूज़ वगैरह को हफ्ते में कम से कम एक बार पॉलिश कर लिया करें। यूनिफॉर्म को जब आप लोग धोएं तो उसको प्रेस कर लिया करें। और हेलमेट को आप लोगों को अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोगों का हेलमेट बहुत गंदा होता है, उसके साथ में कोई सीमेंट वगैरह लगा होता है, या इस तरह कोई पेंट वगैरह का काम कर रहे हैं तो उसके साथ पेंट लगा है, तो ये बहुत जो है ना आप लोगों का इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करता है। तो इसमें आप लोगों ने हमेशा अपने पीपीज़ को जो है ना साफ़ सुथरा रखना है, उनको अच्छी कंडीशन में आप लोगों ने उनको रखना है। इसके अलावा जो आप लोगों का डिसिप्लिन में ये चीज़ आती है, ये याद रखें कि साइड का जो डिसिप्लिन है ये पीपी से स्टार्ट होती है आप लोगों की। कि जब आप लोग साइड पे एंटर हो गए, आप लोगों ने पीपी पहन लिया, तो समझे आप लोग डिसिप्लिन की तरफ का आप लोगों का ये एक कदम है कि आप लोग कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, उनको आप लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा ज़हन में रखनी है कि जब भी आप लोग साइड पे आएँ, आप लोग जो आप लोगों का गेट है वहाँ से आप लोग अपने पीपी को पहन के एंटर हो, उसको हमेशा आप लोग पहने। और जो है ना ख़ास का जो एक्टिविटी है, जो आप लोगों की मॉर्निंग टूल बॉक्स स्टॉक होती है, इसमें आप लोग फुल पीपीज़ के साथ, कंप्लीट पीपीज़ के साथ आप लोग यहाँ पे जो है ना हाज़िर हों। हर एक के यहाँ पे पीपीज़ चेक किए जाएंगे। ये आप लोगों को जो मैंडेटरी पीपीज़ मैंने बताए, ये आप लोगों के पीपीज़ यहाँ पे डेली चेक हुआ करेंगे। किसी का भी अगर पीपीज़ नहीं है, मिसिंग है, तो वो टूल बॉक्स स्टॉक अटेंड नहीं कर सकता और वो साइड पे ड्यूटी नहीं कर सकेगा। तो बाकी जो आप लोगों के जो पीपीज़ हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, वो आप लोगों के स्टोर में यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जब आप लोगों को इस तरह की कोई एक्टिविटी करनी होती है, वर्क टाइट आप लोगों को करना है, या हाई नॉइज़ की एक्टिविटी करनी है, या ग्राइंडिंग, कटिंग वगैरह आप लोगों को करनी होती है, तो वहाँ पे आप लोग वो पीपीज़ आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया। और इसके अलावा आप लोग जब पीपीज़ इशू करवाते हैं तो आप लोगों का ये रिकॉर्ड लाजमी होना चाहिए। आप लोग हमेशा स्टोर में जो है ना इसका रिकॉर्ड आप लोगों को एंटर करवाना होता है, क्योंकि आप लोगों को जो पीपीज़ एक ख़ास अरसे के बाद में इशू होते हैं। इसके दौरान में आप लोगों ने जो है ना पीपीज़ का अपने का ख्याल करना होता है। अगर
اس کے دوران میں آپ لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی پی پی گم ہو جاتا ہے یا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹلی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر آتی ہے، کیونکہ ایک بار آپ لوگوں کو پی پیز ایشو ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر کام کے دوران میں خدا نخواستہ کسی حادثے کی صورت میں کوئی پی پیز آپ لوگوں کا ڈیمیج ہو جاتا ہے، جیسے ہیلمٹ وغیرہ یا جوتا کاٹ جاتا ہے کسی صورت میں، تو اس صورت میں آپ لوگوں کو جو ہے نا ڈیمیج کی صورت میں آپ لوگوں کو پی پی ایشو ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے اگر آپ کے پی پیز ڈیمیج ہو گئے، خراب ہو گئے یا گم ہو گیا تو وہ آپ لوگوں کا جو ہے نا آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہوگی، آپ لوگوں کو دوبارہ وہ پی پی نہیں ایشو ہوگی، آپ لوگوں کو اپنے پاس سے وہ پرچیز کرنا پڑے گا۔ تو یہ بات آپ لوگ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جب بھی آپ لوگ سائٹ پہ انٹر ہوں پی پیز کا آپ لوگ یوز کریں، پہنیں، اور پھر ان کو آپ لوگوں نے مینٹین رکھنا ہے۔ جب آپ لوگ چھٹی کریں تو اس ٹائم آپ لوگوں نے جو نا پی پیز کو اپنے ٹول باکس میں رکھ کے جائیں یا پھر اپنے ساتھ ان کو لے کے جائیں، اور سائڈ پہ آپ لوگوں نے اس طرح سے نہیں پھینکنا ہے۔ کوئی بندہ کمپلین نہ کرے کہ اس کا جو ہے نا پی پی کوئی ہیلمٹ وغیرہ گم ہو گیا، یا آپ لوگ اس کا جو ہے نا کوئی سیفٹی گلاسز وغیرہ یا سیفٹی ویسٹ کسی نے اٹھا لی، اس طرح کی کمپلین لوگوں کی آتی ہیں۔ لیکن آپ لوگ جو ہے نا رسپانسبل بیہیویئر شو کریں، آپ لوگوں کو جو ہے نا ذمہ داری شو کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگ جو ہے پی پیز آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنے سنبھال کے رکھنے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے مینٹین کر کے رکھنا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔